गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। व्हाट इज एन आर्टिकल्स? आर्टिकल्स होता है एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ नाउन इज अ नाउन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट। आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन को बिना बताए। जैसे निक बॉट आ डॉग, निक ने एक कुत्ता खरीदा। तो आ क्या है इसके अंदर? आर्टिकल, और डॉग क्या है? नाउन। तो आर्टिकल्स क्या होता है कि नाउन को डिटरमाइन करता है कि डॉग क्या है? नाउन। तो उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है? आर्टिकल। द आर्टिकल ए इंडिकेट्स दैट द वर्ड डॉग इज अ नाउन। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ड विच इज यूज टू डिटरमाइन अ नाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर, यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट। डिटर्मिनर्स भी आर्टिकल्स ही होते हैं जो वर्ड के पहले आके उनको डिटरमाइन करते हैं, जो नाउन के पहले आके डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। और ये हमेशा नाउन के आगे ही लगते हैं। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज इंडेफिनिट आर्टिकल, सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन एन। और डेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? द। अब हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर एक आर्टिकल और होता है जिसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल मतलब जहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ना ए यूज़ होता है, ना एन होता है, ना द यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए आर्टिकल का यूज़। ए आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है? ए आर्टिकल का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है, और ऐसे नाउन के पहले जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो। जैसे आई मेट अ यूरोपियन, तो यूरोपियन किससे साउंड हो रहा है? यू, य से। तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए। और यूरोपियन कैसे नाउन है? सिंगल काउंटेबल नाउन। सीता इज अ डॉक्टर, देन डॉक्टर क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन है, और ए क्या है? आर्टिकल है। तो जो नाउन को डिटरमाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। और ए आर्टिकल क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि डॉक्टर, ड का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए ए आर्टिकल यूज़ हुआ है। एन आर्टिकल। अब आर्टिकल एन का यूज़ क्या होता है? एन आर्टिकल का यूज़ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, और उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनका वॉवल साउंड हो। जैसे फर्स्ट, हरी बॉट एन एक्स, हरी ने एक एक्स खरीदी। एक्स को आप प्रोनाउंस करें ए कैसे है? वॉवल साउंड। तो एक्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और कैसा है? वॉवल साउंड से है, तो एन यूज़ होगा। आदित्य इज एन एम ए स्टूडेंट। एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एंड एम ए का ए कौन सा साउंड है? वॉवल साउंड। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा इसमें? एन, क्योंकि एन आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है जो वॉवल साउंड देता है, और ए आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। ओके फ्रेंड्स। अब हम कुछ और यूजेस भी देखते हैं आर्टिकल ए और एन के। आर्टिकल ए और एन कहाँ यूज़ करता है? जब पर का संबंध हो, जब पर का यूज़ हो। जहाँ पे पर यूज़ होता है वहाँ पे पर की जगह पे हम ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सेल्स मिल्क ₹80 पर लीटर, तो हम ये कह सकते हैं ही सेल्स मिल्क ₹80 अ लीटर। ही कम्स हियर पर डे डेली, ही कम्स हियर अ डे डेली। ए और एन का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स? ए और एन का यूज़ हमेशा वॉट से पहले भी होता है। जैसे वॉट हमेशा ए और एन का यूज़ लेके आता है। जैसे वॉट डैश मैन, तो आएगा वॉट अ मैन। वॉट एन आइडिया, तो वॉट के साथ फ्रेंड्स हमेशा हमेशा ए और एन का यूज़ होता है। फॉर अननोन पर्सन वी यूज़ ए इंस्टेड ऑफ सम। अगर कोई अनजान व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं उसके लिए भी हम कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। जैसे अब मिस्टर महेश केम टू सी यू, कोई मिस्टर महेश है जो आपको देखने के लिए आए हैं या जो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब मिसेस गुप्ता वॉन्ट्स टू मीट यू,
कोई मिसेस गुप्ता है जो आपसे मिलना चाहती है। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके गेट पे कोई आया है, उसने नॉक करा है और आप उनको नहीं जानते हैं। उन्होंने बोला है कि दैट आई एम मिसेस महेश और मैं आपके फादर से मिलने आया हूँ, तो वो आपके लिए अननोन है पर्सन। तो जो अननोन पर्सन होता है उनके लिए आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। जब हम के जैसा बताने के अर्थ में आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ एन आइंस्टाइन, वो आइंस्टाइन के जैसा है। ही इज़ अ शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के जैसा है। तो हम किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के जैसा बताने के सेंस के अंदर ए और एन का यूज़ होता है। ए और एन का यूज़ फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी यूज़ करते हैं। कैसे? शी इज़ अ मॉनिटर, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। तो शी है, शी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मॉनिटर, क्योंकि शी क्या है? शी मॉनिटर है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? मॉनिटर। ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, ही का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कि वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पे भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है। अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जिसके अंदर हमको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना पड़ता है और कभी कभी आर्टिकल द का भी यूज़ होता है। जैसे इन अ हरी, एट अ लॉस, हैव अ हेडेक, हैव अ पेन, हैव अ कोल्ड और कफ, हैव मेक अ नॉइज, टेक अ रेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट, हैव अ स्मोक, व्हाट इज़ द मैटर। तो ये कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जो हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेके आते हैं और इनके साथ फिक्स आर्टिकल होते हैं। जैसे हरी के साथ अ लगता है, लॉस के साथ अ लगता है, हेडेक के साथ अ लगता है, मैटर्स के साथ द लगता है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जहाँ पे भी हम पूरी कम्युनिटी को संबोधित करते हैं, जब हम होल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे द राठौर्स आर ब्रेव, हम सारे राठौर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जितने भी राठौर कम्युनिटी है वो सब ब्रेव है। द गुप्ताज आर स्मार्ट, तो जितनी भी गुप्ता कम्युनिटीज़ है वो सारी स्मार्ट है। अब हम होली बुक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे भी होली बुक्स की नेम आता है वहाँ पे आर्टिकल हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे द रामायण इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज, द बाइबल इज़ अ होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि द वाल्मीकि रामायण इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदूज, जैसे ये है। पर फ्रेंड्स यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रामायण से पहले उसके राइटर का नेम आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नो यूज़ होगा। जहाँ पे भी होली बुक का पहले नेम आए वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा, लेकिन उसका राइटर का नेम आ जाए तो वहाँ पे नो आर्टिकल होगा। अब सेकंड है द पायल इज़ प्लेइंग द गिटार। जब भी हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते कि हमने उसको ख़रीदा या बेचा या हमने किसी को गिफ्ट दिया, तो हम वहाँ पे आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं। जैसे आई बॉट अ सितार फॉर माई सिस्टर, द फादर इन मी इज़ नॉट सो वीक। जब भी हम एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह देखते हैं तब वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे द फादर इन मी इज़ नॉट सो वीक, मेरे अंदर का जो पिता है वो इतना गरीब नहीं है या वो इतना कमज़ोर नहीं है। तो जब भी हम किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। हम जितने भी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिमालयाज़, द आल्प्स, द नीलगिरीज, द सतपुराज, द अरावलीज। लेकिन अगर हम किसी केवल एक चोटी का यूज़ बात करते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, तो हम वहाँ पे गुरु शिखर, तो हम वहाँ पे कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखला है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, उनके लिए ही आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स आर्टिकल द का यूज़ और कहाँ होता है? नाउन इन अपोजिशन में भी होता है। नाउन इन अपोजिशन में कैसे होता है? जैसे जतिन द अकाउंटेंट वॉज डेड, जतिन जो कि एक अकाउंटेंट था वो डेड हो चुका है। तो नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन है जतिन, और वो क्या काम करता था? अकाउंटेंट का नाम करता था।
तो जो मैं उस जतिन की बात कर रही हूँ कि जो अकाउंटेंट था वो डेड हो गया है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट के आगे क्या लगेगा, द ब्रेव रूल द वर्ल्ड, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। जब भी हम किसी नाउन के, जब भी कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन बनता है तो उसके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं एज अ नाउन, उसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। द ब्रेव रूल द वर्ल्ड, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। गोकुल इज़ द रिचेस्ट बॉय ऑफ द टाउन, प्रतीक इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। गोकुल इज़ द रिचेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, प्रतीक इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। जब भी फ्रेंड्स हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। देव इज़ डैश माई बेस्ट फ्रेंड। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो उसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे देव इज़ डैश माई बेस्ट फ्रेंड। अब सेके 16 रूल है, इट इज़ डैश बेस्ट टू गो। मतलब हम किसी भी बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज वर्ब, किसी बी वर्ब के बाद में अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो वहाँ पे कहीं भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे इट इज़ डैश बेस्ट टू गो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।